शरीर की आवश्यकता अन्न जल वस्त्र आदि है, ऐसे ही जीवात्मा की आवश्यकता परमात्मा की प्राप्ति है। लिखने योग्य बात है। जैसे शरीर की आवश्यकता अन्न जल वस्त्र है, ऐसे ही जीवात्मा की निजी आवश्यकता भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद संसार की चीजें तो ऐसी हैं कि भूख लगी, अन्न की आवश्यकता हुई, और आवश्यकता की पूर्ति के बाद फिर आवश्यकता की अनुभूति हो गई। संत कबीर जी कहते हैं, साझ खवाय विदा कर दीनी, साझ खवाय विदा कर दीनी, होत ही प्राप्त। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत ते भूख बड़ी, मौत ते भूख बड़ी। संध्या को खिला पिला के जाओ, पधारो देवी, पेट भर गया, सो गए। सवेरे झाड़ा गए, पेट साफ हो गया, लाओ फिर खाएंगे। पर भगवत प्राप्ति होने के बाद भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवत प्राप्ति ये जीव की निजी आवश्यकता है, और भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर दूसरी कोई, क्योंकि जो आपकी आवश्यकता उसकी पूर्ति हो गई, फिर आपको आवश्यकता नहीं, फिर कोई आवश्यकता नहीं। तो सो आचरण विचारी सोच तज, जो हरि तुम कहाँ भावत, सकल संग तज जाहि भजत मुनि जप तप। ये तप और जाग, तो भोगों के त्याग का नाम है तप, है? तप करना। और जाग, जाग माने यज्ञ करना। देखो यहां बहुत ध्यान से सुने, जाग माने है शास्त्रीय जीवन जीना। आप शास्त्रीय जीवन जिएंगे तो आपका जीवन ही यज्ञ बन जाएगा। आपका जीवन यज्ञ बन जाएगा। अशास्त्रीय जीवन जिएंगे तो भले ही घी तिल जो भोगते छोड़ते चले जाओ आग में, वो भी यज्ञ नहीं होगा। तो आपको प्रसन्न करने के लिए आसक्ति का त्याग करते हैं, आपको प्रसन्न करने के लिए जप करते हैं, आपको यही निर्जला एकादशी भगवान माघ शुक्ल एकादशी को बना देते, अथवा पौष शुक्ल एकादशी को बना देते, तो महाराज तमाम लोग कहते कि भैया हम भी निर्जला करेंगे। ठंडी में तो कोई परेशानी नहीं होती, पानी के बिना रह जाओ। ओ महाराज भयंकर गर्मी, जेठ की दोपहरी, और निर्जला वालों का एक दिन पहले से खाना पीना बंद। खाना पीना तभी निर्जला हो पाएगा, तो अन्न की गर्मी रहेगी, दूसरे दिन प्यास ज़्यादा लगेगी। दसवीं को एक समय पाओ, गंगा दशहरा को, फिर निर्जला एकादशी। संध्या से सूर्यास्त के बाद जल लेना बंद कर दो, रात में जल नहीं लेना, सवेरे जल नहीं लेना, दिन भर जल नहीं लेना, फिर रात भर जल नहीं लेना। इसके बाद द्वादशी को फिर किसी वैष्णव को, ब्राह्मण को, साधु को बढ़िया सुंदर सुमिष्ट गंगा जल का शरबत पिला करके ठाकुर जी को भोग लगा के ठंडाई पिलाओ। इसके बाद फिर पारण करो, चरणामृत लेकर, भगवत चरणामृत लेकर पारण करो।
तो कठिनाई होती कि नहीं होती? हमारे महाराज जी सुनाते थे कि कोई पंडित जी थे, उनकी मित्रता एक मौलवी से हो गई। वो भी बहुत पंडित था अपने विषय का, मित्रता हो गई। यद्यपि ऐसी मित्रता नहीं थी कि खान पान एक हो गया हो। पंडित जी थे, मौलवी जी थे। पर पंडित जी से रोज मौलवी पूछता, आपके यहाँ त्योहार बहुत हैं, आज कौन सा त्योहार है? बोले आज दशहरा है। आज क्या किया जाता? बोले आज पान खाया जाता है, आज हलवा पूड़ी खीर भगवान को भोग लगता है, कच्ची चीज़ भोग नहीं लगती है आज। अच्छा, वहाँ तो अपने घर में जाके वो कहता यही चीज़ बनाओ, आज अमुक त्योहार है। तो होली पे क्या खाया जाता? दीपावली। यहाँ तो रोज़ व्यंजन बनते हैं। होली पे ये गुजिया बनेगी, तो इस समय रसभरी बनेगी, बूंदी के लड़ुआ बने। अन्नकूट पे तो क्या कहना, 56 भोग। अरे बोले भाई गजब है, तुम्हारे हिंदुओं में जब देखो तब बढ़िया बढ़िया चीज़ खाते हैं त्योहार के नाम पे। वाह! तो पंडित जी एक दिन पहले बता देते हो कल क्या है? कल बोले निर्जला एकादशी। क्या कल क्या चीज़ खाई जाती? बोले कल तो पानी भी नहीं पिया जाता। बोले तो हम लोग भी करते हैं रोज़ा, दिन में पानी नहीं पीते, लेकिन सवेरे 4 बजे बढ़िया भोजन कर लेते हैं। बोले नहीं, एक दिन पहले से, और रात भर भी, फिर एक दिन बाद तक। बोले तो ये हम नहीं करेंगे। अरे बोले तो बहुत भारी पाप होगा आपको, आपने साल भर तक किया, ये नहीं करोगे? ये कर लो भाई, साल भर आपने सब व्यंजन बना बना के खाए, तो ये त्योहार क्यों छोड़ोगे? आप ये भी कर लो। अब भयंकर पड़ी गर्मी, जेठ में गर्मी तो होती है। रात रोते रोते बीती उसकी बेचारे की। सवेरा हुआ, सवेरे तो शरबत पीने को मिलेगा। तब तक पड़ोस में किसी हिंदू भाई की बेटी की विदा हो रही थी। तो गांव में होता ना, बेटी की विदा होती सब रोते हैं, तो सब रो रहे थे। तो रोने की आवाज़ सुनते ही माताएं घर से बाहर निकल के दौड़ती हैं। उस मौलवी की जो गृहिणी थी वो बाहर झांकने लगी, तो वो डांट कर बोला, अरे कम वक्त क्या देख रही है, कोई एकादशी व्रत वाला मर गया होगा, हम मेरे लिए रोने की तैयारी कर। तो अब देखो, साल भर पानी पियो और एक दिन पानी ना पियो, तो भोग का पानी का त्याग के उसमें क्लेश हुआ ना, उसी का नाम है तप। उस क्लेश से पापों का नाश होता है, शास्त्रीय तप है। राम जी अयोध्या सकुशल लौट के आवे, 14 वर्ष तक अयोध्यावासी व्रत करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं। राम जी सकुशल लौट के आवे।